केवल भारत ने ही नेपाली क्षेत्रों पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है। नेपाल के नवनिर्वाचित और युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह का संसद में दिया गया यह हैरान करने वाला बयान इस समय दक्षिण एशियाई कूटनीति में सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बनता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। प्रतिनिधि सभा में दिए गए इस अप्रत्याशित बयान के बाद नेपाल की घरेलू राजनीति में भारी हंगामा है, जहां मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस इस देश की संप्रभुता के साथ समझौता बताती नजर आ रही है। इस पूरे मंजर को और प्रधानमंत्री से तुरंत पुख्ता सबूतों या फिर इस्तीफे की मांग कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह सरकार का ये रुख भारत के साथ सीधे तौर पर पंगे लेने जैसा है। एक तरफ जहां भारत को उम्मीद थी कि युवा नेतृत्व आने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी आएगी, वहीं बालेन सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जिससे तनाव बढ़ता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत के साथ इस तरह की कूटनीतिक तनातनी और बिना सोचे समझे दिए गए संवेदनशील बयानों के कारण अब बालेन शाह सरकार पर गंभीर संकट मंडराना शुरू हो सकता है और इसके साथ ही भारत विरोधी या विवादित एजेंडे के कारण उनकी अपनी सत्ता को बड़ा खतरा पैदा होगा। अब इस पूरे विवाद की जड़ को समझे तो नेपाल में हाल ही में हुए चुनावों के बाद बड़ा राजनीतिक उलटफेर तो हुआ है। पिछले साल देश में हुए जेन-ज़ी आंदोलन की लहर पर सवार होकर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसएफ ने मार्च में हुए चुनाव में प्रतिनिधि सभा में लगभग 2/3 बहुमत हासिल किया और बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन भी हुआ। सरकार बनने के बाद से ही ऐसे कई घटनाक्रम सामने आए जो कि भारत और नेपाल के पारंपरिक रूप से सहज संबंधों को बिगाड़ने वाले हैं। सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हुए हैं, लगभग बिगड़ते से नजर आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में नेपाल एयरलाइंस ने अपने एक आधिकारिक नेटवर्क मैप में भारत के अभिन्न हिस्से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखा दिया। हालांकि भारत के कड़े विरोध और चौतरफा विवाद के बाद एयरलाइंस ने इसे मानचित्र संबंधी गलती बताते हुए माफी मांगी, लेकिन इसने भारतीय रणनीतिक हलकों में खतरे की घंटी बजाई। उसके तुरंत बाद जब भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए रूट का ऐलान किया तो बालेन शाह सरकार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए दावा किया कि ये यात्रा लिपुलेख से होकर नहीं गुजर सकती क्योंकि ये इलाका नेपाल का हिस्सा है। संसद के प्रश्नकाल सत्र के दौरान जब श्रम शक्ति पार्टी के सांसद आर.एन. रॉय ने भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर तीखा सवाल पूछा तो प्रधानमंत्री बालेन शाह ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें ये चौंकाने वाली बात पता चली। उन्होंने दावा किया कि सीमा पर अतिक्रमण केवल एक तरफ से नहीं हुआ बल्कि दोनों देशों ने एक दूसरे के क्षेत्रों में यह अतिक्रमण किया है। हालांकि उन्होंने संसद के पटल पर उन जगहों के सटीक नाम या कोई भी विवरण साझा नहीं किए जहां नेपाल ने भारतीय जमीन पर कथित रूप से कब्जा किया हो। उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर की कि नई दिल्ली ने लिपुलेख और लिम्पियाधुरा वाणिज्यिक मार्ग के संबंध में नेपाल द्वारा भेजे गए राजनयिक पत्रों का जवाब दे दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन मुद्दों को उलझाने की बजाय दोनों देशों को टेबल टॉक यानी कि राजनयिक बातचीत के जरिए इस आपसी अतिक्रमण के मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए। बालेन शाह के इस बयान को नेपाल का विपक्ष भारत के सामने आत्मसमर्पण और देश की छवि खराब करने की कोशिश मान रहा है, जबकि भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि बिना सबूत भारत पर जवाबी अतिक्रमण का आरोप लगाना नई दिल्ली को सीधे रूप से चुनौती देना है। नेपाल की इस रणनीति के बीच सत्ताधारी दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अध्यक्ष उनके रवि लमिछाने 1 से 5 जून तक दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे पर आने भी वाले हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। बालेन शाह सरकार के इस नए पैंतरे के बाद लमिछाने का ये दिल्ली दौरा और भी महत्वपूर्ण, बेहद संवेदनशील और अहम हो गया क्योंकि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता के मामले में बेहद सख्त रुख रखता है और कूटनीतिक मोर्चे पर नेपाल की इस नई सरकार को कड़ा सबक सिखाने की पूरी क्षमता रखता है, पूरी तैयारी के साथ जवाब देना भी जानता है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन नेपाल भारत के इस उलझते रिश्ते और अब संसद में जब अतिक्रमण वाली टिप्पणी की है बालेन शाह ने, तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.